18 अप्रैल को एप्पल ने इंडिया में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला और सिर्फ उसके 2 दिन बाद ही 20 अप्रैल को दिल्ली में एक और स्टोर खोल दिया। ऐसे तो एप्पल इंडिया में 1997 से है, लेकिन अपना पहला स्टोर खोलने में इसे लग गए 26 साल। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया जो 2022 में एप्पल के टोटल प्रोडक्शन का 1% एक्सपोर्ट किया करता था, वह 2023 में उसने 7% एक्सपोर्ट किया। क्या यह एक तुक्का है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दी और इंडिया में स्टोर भी खोल दिया। एप्पल का सीईओ खुद इंडिया आ गया। ऐसा क्या हो गया इंडिया में जो यह इंडिया के इतने आगे पीछे घूम रहा है? इतनी मेहरबानी क्यों? कुछ समय पहले तो यह चीन को अपना दोस्त मान रहा था। तो दोस्तों, अमेरिकन तो वैसे भी इतने मतलबी आदमी हैं कि किसी के बाप के भी सगे नहीं होते हैं। तो इंडिया के पीछे इतने मेहरबान हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? जब कोई कंपनी किसी कंट्री के ऊपर मेहरबान होती है तो क्या स्टेप उठाती है और कैसे पता पड़ता है कि यह कंपनी इस देश को लेकर के सीरियस हो गई है? आज की इस वीडियो में करेंगे हम इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा। आपने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि एप्पल ने इंडिया के अंदर अपने स्टोर खोल दिए हैं, लेकिन क्यों खोले हैं, उनके पीछे की वजह क्या है, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात शुरू करते हैं शुरू से। एप्पल की इंडिया में एंट्री हुई 1997 में। वह मैकेनिटोस लेकर आया। पूरा फोकस था मैकेनिटोस को बेचने पर और कोई प्रोडक्ट अपना इंडिया में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि वह लोग इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री मानते थे। इंडिया 1997 में था भी क्या? एक गरीब देश था। हमारे पास डिस्पोजल इनकम नहीं थी, इकोनॉमी में रफ्तार नहीं थी, लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं थे। हम लोग ज्यादातर सस्ती चीजों के पीछे दौड़ते थे, वैल्यू फॉर मनी। एप्पल जैसी लग्जरी और क्लासिक चीज के लिए कहां पर इतने पैसे? तो एप्पल को भी पता था, इसलिए एप्पल ने उस समय इंडिया को ज्यादा भाव नहीं दिया। उसमें एक रोल भी था कि अगर इंडिया में आपको बिजनेस करना है, जो 30% परचेज है वह आपको लोकल सोर्सेज से करनी पड़ेगी। तो उस समय अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमें लोकल सोर्सेज से इनकम नहीं करनी है और हम नहीं करेंगे। और एप्पल की जो इंडिया टीम थी, उसने एप्पल की अमेरिकन टीम को प्रपोजल दिया कि भाई इंडिया में अच्छा मार्केट है, यहां खोल दो स्टोर। इस पर एप्पल की अमेरिकन टीम ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम छोटी मोटी कंट्री में नहीं खोलेंगे, क्योंकि उस समय एप्पल चीन के साथ मिलकर अपना मोबाइल प्रोडक्शन कर रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, इंडिया छोटा मोटा देश है और क्यों इस पछड़े में पड़े। और कहा कि यह देखो, चीन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, यहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है और पैसे भी ज्यादा हैं और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ते में हो जाएगी। 95% प्रोडक्शन चीन में ही होता है और बेचना है तो चीन के अंदर ही बेच सकते हैं। और एप्पल की सेल का 25% चीन से आता है और हर चौथा फोन या प्रोडक्ट वहीं पर बिकता है। तो एप्पल और अमेरिका इतनी ज्यादा बिजी थे चीन में ही मोबाइल का प्रोडक्शन और बेचने में, तो इन्होंने इंडिया के बारे में सोचा ही नहीं। फिर क्या हुआ साथियों? समय ने अपना चक्र घुमाया और इन लोगों ने सोचा कि यार, चीन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया, और अगर इसी स्पीड से यह दौड़ता रहा तो एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो फिर अमेरिका ने सोचा कि हमें इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा हवा दे दी है। अब अपने हाथ वापस खींचने पड़ेंगे। लेकिन साथियों, हाथ पीछे खींचना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन चीन के भरोसे और सेल भी लगभग उनके भरोसे। तो अगर चीन को छोड़ते हैं तो हमें काफी नुकसान होने वाला है। तो भाई क्या करें? बीच में ही कोरोना वायरस आ गया था, उसमें चीन अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया था। लेकिन अब करें तो क्या करें? इससे पहले 2023 में विश्व के कई देशों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई, चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, तो अपने को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यानी कि चीन में तो अपना बेस रखो, क्योंकि यहाँ पर सस्ता भी है और एक बड़ा मार्केट भी है जहां पर हम सेल भी कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को। लेकिन चीन पर डिपेंडेंसी मत रखो। चीन के अलावा एक और जगह या कंट्री को डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि अगर कल को चीन के साथ कोई मतभेद भी होता है तो हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो रहे। तो उस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो चीन को रिप्लेस कर सके, और वह कौन सा देश है, जानकर आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। तो चलिए फटाफट सस्पेंस को खत्म करते हैं, और वह नाम है इंडिया। इंडिया आज इस पायदान पर है जिस पर आज से 15 से 20 साल पहले चीन था, क्योंकि उस समय चीन सबसे ग्रोइंग कंट्री थी और आज के समय में वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ी ग्रोइंग कंट्री है। उस समय चीन की डिस्पोजल इनकम बढ़ रही थी और आज के समय में इंडिया की डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है। तो इन सब बातों को देख करके एप्पल बोला कि हाँ, मुझे मेरा अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया है। और इसी वजह से एप्पल ने पिछले साल इंडिया में 50,000 करोड़ की सेल की, और उससे पिछले साल की बात करें तो यह 34,000 करोड़ थी।
मतलब एक साल में यह लगभग 2 गुना बढ़ गया। अगर बात करें एप्पल के रेवेन्यू की, तो पूरे वर्ल्ड में एप्पल का रेवेन्यू 8% की दर से बढ़ा था। और वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत में एप्पल का रेवेन्यू 45% बढ़ा, क्योंकि इंडिया में सालाना 15 करोड़ के लगभग मोबाइल्स की सेल होती है, जो कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज के समय में इंडिया में जो प्रीमियम फोन है उनका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां पहले 25,000 से ऊपर की वैल्यू के 100 में से 3 या 4 मोबाइल बिकते थे, वहीं आज 100 में से 7 या 8 फोन बिकते हैं। यानी प्रीमियम फोन का मार्केट है वह लगभग डबल के बराबर हो गया है। और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि आज के समय में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है वह केवल इंडिया में दिख रही है, और अपना जो सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है वह भविष्य में इंडिया ही होगा। और यह सब आप लोगों की वजह से है साथियों। और इन सब बातों को देखते हुए टिम कुक 2016 के अंदर अपने आप को रोक नहीं पाए और इंडिया चले आए। यहां आकर इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने बात की कि भैया जो 30% का जो लोकल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसमें छूट दे दो, तो हम यहां पर अपना मोबाइल प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें। लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इसमें कोई छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन टिम कुक ने सोचा कि इंडिया के अंदर अपने को काम तो करना है, तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर अपनी एक बड़ी रिसर्च लैब डाली, जिसमें 4,000 के आसपास कर्मचारियों को रखा गया। 2017 में उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इंडिया के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अगर बात 2008 से 2018 तक की करें तो टोटल आईफोन की सेल इंडिया में 10 करोड़ पार कर चुकी थी। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कोई भी कंपनी अगर किसी देश में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है या अपने कदम जमाना चाहती है, तो पहले उनकी तरफ से कोई बंदा उस देश की गवर्नमेंट के पास जाता है और उससे बात करता है। यह काम 2016 में एप्पल कर चुकी थी। और नंबर 2 पर वह क्या करते हैं, वहां पर उस देश के अंदर अपनी एक रिसर्च टीम डालते हैं मार्केट को समझने के लिए। और वह काम इन्होंने 2017 के अंदर इंडिया में नई रिसर्च टीम डालकर कर दिया था। और नंबर 3 पर आता है, वहां का जो लोकल मैनेजमेंट है उसको चेंज किया जाता है। और उन्होंने अपनी पुरानी टीम को कहा कि भाई, आपसे इंडिया का जो मार्केट है वह नहीं संभल रहा है, यहां पर हम अपनी नई टीम को रखते हैं। और 2018 में उन्होंने नोकिया के आकाश चौधरी थे उनको शामिल किया और उनको कहा गया कि इंडिया की जो टोटल सेल है वह आप संभालोगे, क्योंकि आप इंडिया के मार्केट को समझते हो, क्योंकि आपने पहले नोकिया बेचा है, अब आप आईफोन बेचो। और एप्पल की जो पूरी टीम थी वह इंडिया के अंदर चेंज करके एक नई टीम लगाई गई और कहा गया कि भाई, तुमको एक नया टास्क दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। और अभी लगभग 10 महीने पहले एक और चेंज किया गया कि इंडिया की जो पूरी रिपोर्टिंग होती थी वह लंदन ऑफिस में होती थी। अमेरिका ऑफिस वाले कहते थे कि यह छोटा मार्केट है। अभी लगभग 6-7 महीने पहले पूरी रिपोर्ट अमेरिका में ले ली गई और कहा गया कि हमें पल पल की खबर चाहिए, क्योंकि भैया मार्केट काफी बड़ा हो गया है। और यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि एप्पल की यहां आने के लिए एप्पल की तरफ से पूरा जोर लगाया गया था, क्योंकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी सहयोग रहा है। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, मेक इन इंडिया बनाना है तो थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने 2020 में पीएलआई स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत कहा गया कि आप इंडिया में प्रोडक्शन करो और अगर प्रोडक्शन काफी अधिक मात्रा में होता है तो हम आपको उस पर कुछ % छूट देंगे, यानी कि कैशबैक देंगे। और इसी चक्कर में कई बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आने लगी। और अगस्त 2020 में जो 30% लोकल सोर्सेज करना था वह भी हटा दिया गया। आज के समय में 3 जो ताइवान के कॉन्ट्रैक्टर, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, इनके 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इंडिया में काम करते हैं और 5 बिलियन से ज्यादा मोबाइल इन्होंने 2023 में बनाए हैं और इन्होंने एक्सपोर्ट भी किए हैं। इसलिए जो 1% था वह बढ़कर अब 7% हो गया है। पहले चीन के पास लेटेस्ट फोन होते थे और हमारे पास पुराने वाले फोन होते थे। अब इंडिया में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब फॉक्सकॉन इंडिया में एयरपोर्ट भी बनाने के लिए सोच रहा है कि अब इंडिया में एयरपोर्ट भी बनाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और चीन पर धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, क्योंकि एप्पल ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए हर एक तरीका आजमाया है। जितने भी तरीके सेल के हैं वह सभी एप्पल काम में ले रहा है। सबसे पहले प्रीमियर रिटेल काउंटर पर बेचता है, जैसे आपने इमेजिन के स्टोर देखे वहां पर उनकी सेल होती है। एप्पल के प्रीमियम रीसेलर लॉन्च कर दिए ताकि सेकंड हैंड आईफोन का जो सेल है वह भी वहां पर हो पाए। फिर लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर हैं, वहां पर भी मल्टीपल बड़े बड़े शोरूम हैं जहां पर कई ब्रांड एक साथ रहते हैं, वहां पर भी इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। और फिर बात करें अमेजन और फ्लिपकार्ट की, तो वहां पर भी यह काफी समय से बेचे जा रहे हैं
और 2020 में इन्होंने खुद का एक ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च कर दिया। और रही कहीं थोड़ी बहुत कसर बची थी, वह इन्होंने 18 अप्रैल को अपना एक नया स्टोर खोल करके पूरी कर दी है। अब आप एक बात सोच कर देखो कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 देश हैं, जिनमें से इंडिया 23वां देश है जहां पर इन्होंने अपना स्टोर खोला है। सबसे ज्यादा स्टोर यूएस में 271, चीन में 53, यूके में 39 और इंडिया में अभी तक 2 स्टोर हैं। और आज के समय को देखते हुए लगता है कि इंडिया में भी आने वाले 4 से 5 साल में लगभग 8 से 10 स्टोर हो सकते हैं और टॉप कैटेगरी में इंडिया लीड कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने का फायदा है या नुकसान, यह मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।